जय श्री राम। जय श्री राम भक्त हनुमान दुनिया के चिरंजीवियों में से एक, भगवान शिव के रुद्र अवतार, भगवान राम के परम भक्त और जनमानस के मार्गदर्शक श्री हनुमान जी। आज हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर हम जानेंगे उनके दिव्य नाम, उनकी अद्भुत कथाएं और आधुनिक जीवन के लिए उनकी मार्गदर्शक शिक्षाएं। जब भी हम कहते हैं जय श्री हनुमान, हम सिर्फ एक नाम नहीं लेते, हम पुकारते हैं शक्ति को, भक्ति को, साहस को और रक्षा को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी के इतने सारे नाम क्यों हैं? हर नाम के पीछे छुपी एक अद्भुत कथा और हर कथा देती है जीवन के लिए एक मार्गदर्शन। आज हम जानेंगे उन्हीं कथाओं को, हनुमान जी के उन दिव्य नामों की कहानियों को जो हमारे जीवन को बदलने और नई राह देने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है। कहानी शुरू होती है माता अंजनी के पूर्व जन्म से। माता अंजनी पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी। नाम था पुंजिकस्थली। एक दिन इंद्रदेव की सभा में सभी देवतागण, ऋषि, महर्षि वो उपस्थित थे। उसी सभा में महर्षि दुर्वासा जी भी थे। पुंजिकस्थली उसी सभा में बार बार आने जाने का उपक्रम कर रही थी, जिससे उस सभा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। ऋषि दुर्वासा ने इस व्यवधान पड़ने के क्रोधवश पुंजिकस्थली को वानर रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे पुंजिकस्थली अत्यंत ही शोकाकुल होकर विलाप कर महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना करने लगी। महर्षि दुर्वासा ने उनके प्रेम भाव को देखकर उन्हें भगवान शिव की तपस्या कर उनके रुद्र अवतार की माता बनने का वरदान दिया। नर रूप में अंजना नाम से मृत्यु लोक में जन्म लेकर माता अंजना भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव ने राम जी की सहायता के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया और उसी समय उन्होंने अपना तेज पवन देव की सहायता से तपस्या कर रही माता अंजना को दे दिया। तभी से मतलब भगवान हनुमान के जन्म के पूर्व ही उनका एक नाम पवन पुत्र रखा गया। पवन पुत्र जन्म से पहले का एक निर्धारित नाम था। जब हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया, तब उन्हें पुकारा जाने लगा अंजनी के लाला, और माता उन्हें प्रेम से बुलाती थी लाला। वहीं केसरी पिता होने के कारण उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। वहीं शिव के 11वें रुद्र अवतार होने के कारण शंकर सुवन भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान हनुमान के जन्म के साथ ही उनके 4 नाम मिले: पवन पुत्र, अंजनी लाला, केसरी नंदन और शंकर सुवन। अब अगर हम इसे आधुनिक जीवन में देखते हैं तो माता अंजनी और श्राप जो दिखाता है, कभी कभी लाइफ में जो बुरा लगता है वही फ्यूचर में सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है, अचीवमेंट ले जाता है। पवन पुत्र नाम दिखाता है भक्ति, तपस्या और एनर्जी का एक दिव्य सहयोग। पवन देव के माध्यम से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जो आज के लाइफ लेसन में देखे तो पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ लोग रूम में आते हैं तो माहौल बदल जाता है और कुछ लोग आते हैं तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब आप स्वयं डिसाइड कीजिए आप क्या बनना चाहते हैं। अंजनी पुत्र माँ के गोद में पला, संस्कारों में बड़ा हुआ, और आज के लाइफ में देखें तो आज हम सक्सेस चाहते हैं बट वैल्यूज भूल जाते हैं। हमें हाईएस्ट जाना है बट हमेशा हमें ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। ये दिखाता है हमारे स्ट्रॉन्ग रूट्स को। जब रूट्स से स्ट्रॉन्ग होगी, सक्सेस भी स्टेबल होगी। अब नाम आता है केसरी नंदन का। वानर राज केसरी के पुत्र। सिर्फ केसरी नंदन नाम से नहीं, काम से भी पहचान बनती है। इसका अर्थ है हमें जिम्मेदारी उठाना है और मुश्किल समय में
आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि लीडर बॉर्न नहीं होते, वो बनते हैं। और पिता वैसे भी संघर्ष का एक दूसरा नाम है, हमें मोटिवेशन देता है। अब हम चलते हैं अगले नाम की ओर, जो सबसे प्रचलित नाम है, श्री हनुमान या कहे हनुमान। आप जानते हैं हनुमान नाम कैसे पड़ा? हनुमान नाम पड़ा है हनुमान जी के बाल अवतार की एक लीला से। एक समय प्रातःकाल जब हनुमान जी जागे, तब उन्हें अत्यंत भूख का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी माता को कहा, मुझे भोजन चाहिए माता, मुझे बहुत भूख लग रही है। किंतु माता अंजनी घर के किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। जब प्रभु प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वे बार बार अपनी माता के पास जाते हैं, आप मुझे कुछ तो खाने को दे दीजिए, मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ भूख से। तब माता अंजनी कहती है, जब तक मैं भोजन बना रही हूँ, तुम जाकर बाहर पके हुए फलों में से कोई भी फल खा लो, बाहर लगे सभी फल पक चुके हैं। पवन पुत्र फल खाने के लिए अपने बगीचे में गए। वहाँ पर चारों ओर पेड़ों पर पके हुए फल लगे थे। इसी बीच वृक्ष के बीच से उन्हें एक बहुत ही बड़ा और पका हुआ फल दिखा, जो सूर्य देव थे। उन्होंने उस फल को खाने की चाह से सूर्य देव की ओर उड़ान भर दी। पवन पुत्र उड़ते हुए सूर्य देव के पास पहुंच गए और उसे अपने मुंह में रख लिया। सूर्य देव बजरंगबली की इस हरकत के कारण धरती पर पूर्ण रूप से अंधेरा छा गया। इंद्रलोक तक हाहाकार मच गया। सभी देवता इंद्र के पास गए, कहा कि एक वानर ने सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया है। सभी देवों ने इंद्रदेव से इस समस्या का हल निकालने की विनती की। तब इंद्रदेव आए और उन्होंने अपना वज्र लहराया और पवन पुत्र की थोड़ी पर प्रहार कर दिया, जिससे सूर्यदेव पूर्ण रूप से प्रकाश फैलाने लगे और बजरंगबली बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनके जबड़े पर चोट लग गई, इंद्रदेव के इस कदम से पवन देव नाराज हो गए। पवन देव ने हनुमान जी को उठाकर एक गुफा में रख दिया और समस्त प्राणवायु को भी उस गुफा में ले आए, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी जीव मात्र श्वास नहीं ले पा रहे थे, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सभी देवता पवन देव के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे पवन देव, आप समस्त पवन को वातावरण में पुनः छोड़ दीजिए, क्योंकि जीव मात्र मरने के कगार पर पहुंच गया है। तब पवन देव ने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाता है तो मैं समस्त प्राणियों को भी उनका जीवन दान दे दूंगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपनी एक एक शक्ति, या ये कहे कि अपनी शक्ति का कुछ अंश हनुमान को दिया और उन्हें पुनः जीवित किया। उनके थोड़ी पर चोट लगने के कारण, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, उसी समय से उनका नाम हनुमान रखा गया। सभी देवताओं से प्राप्त शक्ति के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा गया। अब आप बताइए, आप हनुमान जी को किस नाम से पुकारते हैं? हनुमान जी के और बाकी नामों की कथा जानने के लिए कमेंट करें जय श्री राम और अभी सब्सक्राइब करें।